यूक्रेन से जंग में रूस को बड़ा झटका दरअसल लगा है। जंग छोड़कर भाग रहे हैं रूस के सैनिक, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। युद्ध से बचने के लिए सरेंडर कर रही है रूसी फौज। बड़े पैमाने पर यूक्रेन की हॉटलाइन पर सरेंडर के लिए आवेदन आ रहे हैं। अब तक 2000 से ज्यादा सरेंडर के आवेदन आए हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें यूक्रेन ने रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया है, वापस ले लिया है और आत्मसमर्पण की, सरेंडर करने की ऐसी कई तस्वीरें इस वक्त मैदान जंग से सामने आ रही हैं, जहां रूसी सैनिक लड़ने के बजाय आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन के सैनिकों के सामने। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण जो सामने आ रही है यूक्रेन से, जहां पर रूसी सैनिक सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की तस्वीरें आपके सामने हम रख भी रहे हैं। देखिए, रूसी सैनिक कर रहे हैं युद्ध में आत्मसमर्पण यानी सरेंडर। ये समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। बैटल फटीग नजर आ रहा है, जान बचाने के लिए रूसी सैनिकों का आत्मसमर्पण और उसी का वीडियो फोटो सामने आया है। खैरसोन में यूक्रेनी सैनिकों के आगे रूसी सैनिकों ने घुटने टेक दिए। वही खैरसोन जिस पर कब्जा करने की बात रशिया की ओर से कही गई, रूसी सैनिक इस वक्त ग्रुप में कर रहे हैं आत्मसमर्पण, यानी इक्का दुक्का नहीं, पूरा का पूरा ग्रुप सरेंडर कर रहा है। घोषणा के बाद अब तक कई बार आत्मसमर्पण हुआ है, ये एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। यूक्रेन की हॉटलाइन से भी रूसी सैनिकों का आत्मसमर्पण हो रहा है और उसी के लिए लगातार कॉल्स मिल रही हैं। मदद के लिए, संपर्क करने के लिए कॉल्स की संख्या भी बढ़ गई है, उनमें इजाफा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से सरेंडर की तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही हैं, जहां हॉटलाइन को पहले ही दिन 2000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं कि जो सैनिक ग्राउंड पर है वो आवेदन कर रहे हैं कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। अपने पति और बेटों के लिए परेशान हैं रूसी लोग। तो झोंक तो दिया गया इन लोगों को, लेकिन ये सब अब सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल प्रतिमा, और ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि किसने सोचा था कि 7 महीने गुजरने के बाद रूसी सैनिकों का यह हाल हो जाएगा। रूसी सैनिक आखिर क्यों कर रहे हैं आत्मसमर्पण? बड़े पैमाने पर सरेंडर की वजह क्या है? पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा के बाद से दरअसल लोग परेशान हैं। लोगों को जबरदस्ती युद्ध में जाने के लिए किया जा रहा है मजबूर। सामूहिक भर्ती की वजह से रूसी सैनिकों के बीच भी विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। पार्शियल मोबिलाइजेशन से रूसी नागरिकों के बीच अशांति नजर आ रही है, बदसुकूनी है। घोषणा के बाद करीब 7 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है। 7 लाख लोग अपना वतन छोड़ चुके हैं। 21 सितंबर को हुई थी पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा। यूक्रेन के दोबारा कब्जे के बाद रूसी सैनिक जान बचाने में जुटे हैं। पार्शियल मोबिलाइजेशन के खिलाफ रूस में, आपको याद होगा, जोरदार प्रदर्शन हुए थे। नो टू वॉर, लाइफ टू आवर चिल्ड्रन, नो मोबिलाइजेशन, इस तरह के नारे लगे थे। और अब तो बात पार्शियल मोबिलाइजेशन से भी आगे बढ़ गई है, फुल मोबिलाइजेशन की बात हो रही है और इसका डर साफ तौर पर नजर आ रहा है रूसी लोगों में, रूसी सैनिकों में। बिल्कुल जमीर, और यूक्रेन इस बीच चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं जीना चाहता हूं। और आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के लिए शुरू की है हॉटलाइन। हॉटलाइन के जरिए रूसी सैनिक कर रहे हैं आत्मसमर्पण। रूसी सैनिकों को हॉटलाइन पर मिलते हैं आत्मसमर्पण के निर्देश। आश्वासन दिया जाता है कि जिनेवा कन्वेंशन का पालन होगा। हॉटलाइन के जरिए कई रूसी सैनिक कर रहे हैं आत्मसमर्पण। यूक्रेन में मौत से बचने का इकलौता तरीका है कि सरेंडर कर दिया जाए, क्योंकि आगे हार दिख रही है। यूक्रेन ने एक वेबसाइट पर भी आत्मसमर्पण के बताए थे रूल्स। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी हैं, रविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं, नेवल कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार। रविंद्र सचदेव जी, आपसे शुरुआत करेंगे, फिर आगे और पैनलिस्ट से बातचीत होगी। आपको लगता है कि ये जो सरेंडर करने का तरीका है, यानी रूस ये समझ गया है कि वो बैकफुट पर आ चुका है, इस हार को देखते हुए 7 महीने से जिसने युद्ध शुरुआत की, अब वो उसे लग रहा है कि वो बैकफुट पर है, तो ये जो सरेंडर है, इससे क्या रूस सही कदम उठा रहा है या क्या रूस के पास ऑप्शन नहीं बचा है अब? नहीं, रूस तो ये कदम नहीं उठा रहा है भाई, लीडरशिप थोड़ी कदम उठा रही है, वो तो ग्राउंड सोल्जर्स कदम उठा रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। इसका मेन कारण जो है, अगर आप जाएं, रशिया ने अंडर परफॉर्म क्यों करा, मेरे विचार से है करप्शन। रशिया के अंदर बहुत करप्शन थी और है मिलिट्री में। जो मिलिट्री को पैसा आता था मेंटेनेंस के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, वो इस्तेमाल नहीं होता था। रशियन एज ए इंडिविजुअल सोल्जर इक्वली ब्रेव है, मे बी एज यूक्रेनियन, बट रशियन आर्मी में मेंटेनेंस, सर्विसिंग, स्पेयर्स ये नहीं खर्चे किए गए। करप्ट। लेकिन सचदेव जी, अगर सैनिक हारेगा तो मनोबल तो पुतिन का भी टूटेगा ना? जी हाँ, बिल्कुल मनोबल टूटेगा, पर सैनिक क्यों हार रहा है? सैनिक इसलिए हार रहा है कि उसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है।
उसके जनरल्स उसको ठीक से ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं, सामान नहीं दे रहे हैं, फूड सप्लाईज नहीं है। ये सारा जो करप्शन थी उसका वही बात है नतीजा रॉबिंदर सचदेव जी, जिसका हम जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि यूक्रेन अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए यूक्रेनियन आर्मी के जज्बे से तुलना नहीं की जा सकती पुतिन की आर्मी की।